आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी LHV पार्ट फर्स्ट की जो बुक है, ये शॉर्ट नोट्स हैं। ये हमारी बुक जो है मिडवाइफरी की यानी ऑब्स्टेटिक्स की बुक है। इसका आज हमने पढ़ना है फीटल स्कल, बच्चे की खोपड़ी। बेटा फीटस उस बच्चे को कहते हैं जो माँ के पेट में हो, तो उसको फीटस कहते हैं। और उसकी खोपड़ी के बारे में पढ़ना है। ये देखें, ये बना रखी है बेटा, तो ये जहन में रखना। ये जो जोड़ होते हैं इनको स्यूचर्स कहते हैं बेटा। और ये जो बीच में खला टाइप है, ये पतंग की शक्ल का, ये फंटनेली हैं। दो फंटनेली होते हैं, एक अगला फंटनेली एंटीरियर फंटनेली और एक पिछला फंटनेली, ये पोस्टीरियर फंटनेली है। और ये बीच के अंदर ये सारे के सारे इसके जोड़ हैं और ये मुख्तलिफ हड्डियों के नाम हैं। तो हम इसको देखते हैं बेटा। द फीटल हेड इज़ लार्ज, बच्चे का सर बड़ा होता है इन रिलेशन टू फीटल बॉडी, बच्चे के जिस्म से ये बात हो रही है बेटा। हमेशा देखना बच्चे का जिस्म जो है जब पैदा होता है वो छोटा होता है और सर बड़ा होता है कंपेयर्ड विद अडल्ट। अगर इसको जवान के सर से कंपेयर किया जाए, अडल्ट क्या होता है? जवान। हम लोग जैसे भी हैं बेटा, हमारा जिस्म बड़ा है और सर छोटा, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जिस्म छोटा और सर बड़ा होता है। अडेप्टेशन बिटवीन द स्कल, और हमने ये अडेप्टेशन देखनी होती है खोपड़ी की, एंड द पेल्विस, और जो कूल्हे की हड्डियां हैं उनके दरमियान से जो पैदाइश का रास्ता है उसको पेल्विस कहते हैं, उसको देखना है। आर नेसेसरी, और ये ज़रूरी है, टू अलाउ द हेड टू पास थ्रू, ताकि सर जो है बच्चे का इस पेल्विस से गुजर सके। द पेल्विस, पेल्विस से ड्यूरिंग लेबर, बच्चे की पैदाइश के दौरान, विदाउट कम्प्लिकेशन, किसी पेचीदगी के बगैर। तो अक्सर औकात ये होता है बेटा, अगर सर बड़ा है और जो पैदाइश का रास्ता यानी पेल्विस वो छोटा है, तो बच्चे का हेड जो है वो स्टक हो जाता है, फंस जाता है, और जिससे पेचीदगी होती है, बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो इसको लाजमी तौर पर अडेप्टेशन करना ज़रूरी है कि सर को और पेल्विस को। आजकल तो पेल्विमेट्री हो जाती है, पेल्विस की पैमाइश हो जाती है अल्ट्रासाउंड से ही पता चल जाता है कि आया कि सर जो है वो आसानी से इस रास्ते से बाहर आ जाएगा या खुदा न खास्ता फंसने के चांसेस हैं। तो ये देखना होता है बेटा। डिवीज़न ऑफ फीटल स्कल, बच्चे की जो खोपड़ी है उसको हम डिवीज़न करते हैं, देखते हैं बेटा। द फीटल स्कल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो बच्चे की खोपड़ी है उसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं हम बेटा। द वाल्ट, सबसे पहला जो बड़ा हिस्सा है वो वाल्ट है। अच्छा, जो ये सुन लें बेटा, खोपड़ी की हड्डियाँ 2 किस्म की हैं। एक क्रेनियल बोन्स, वो हड्डियाँ जो दिमाग की हिफाजत करती हैं वो क्रेनियल बोन्स हैं, और वो हड्डियाँ जो चेहरा बनाती हैं वो फेशियल बोन्स हैं। तो ये क्रेनियम बोन जो हैं जो कि दिमाग की हिफाजत करती हैं वो वाल्ट हैं सारी। द वाल्ट इज़ द लार्ज पार्ट, वाल्ट जो है वो बड़ा हिस्सा है। अबव द इमेजिनरी लाइन, अगर हम एक ख्याली लाइन खींचें, ये B/W बिटवीन है के दरमियान बेटा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। द ऑर्बिटल रिजेस, ऑर्बिटल रिजेस से एंड द नेप ऑफ द नेक, और जो खुत्ती होती है गर्दन की उस तक अगर एक इमेजिनरी लाइन खींचें तो ये बड़ा वाला हिस्सा वाल्ट कहलाता है। द बोन्स आर फर्मली यूनाइटेड, ये जो हड्डियां हैं वो मजबूती से जुड़ी होती हैं। टू प्रोटेक्ट द वाइटल सेंटर, जो ज़रूरी सेंटर है ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा का, उसकी हिफाजत के लिए ये हड्डियां मजबूती से जुड़ी होती हैं। तो पहले वाल्ट देख लें बेटा। ये सारा हिस्सा बेटा ये वाल्ट कहलाता है। ये देखें जहाँ मैं टच करूँगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा वाल्ट है। इसके अंदर हड्डियाँ चेक कर लें। ये फ्रंटल बोन है पेशानी की, ये 2 होती हैं। ये पैराइटल बोन है, ये भी 2 होती हैं। ये टेम्पोरल बोन है, ये भी 2 होती हैं, एक इस कान के ऊपर और दूसरी दूसरे कान पे। और ये ऑक्सीपिटल बोन, ये पीछे वाली, ये एक ही होती है। तो ये फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल बोन, ये सारा का सारा हिस्सा किसका है बेटा? वाल्ट का है। और ये किसकी? दिमाग की हिफाजत करता है। फिर आ जाएगा बेटा फेस, चेहरा। द फेस इज़ कम्पोज्ड ऑफ 14 स्मॉल बोन, चेहरा जो है मुश्तमिल है 14 छोटी छोटी हड्डियों पर। दैट आर आल्सो फर्मली यूनाइटेड, जो वो भी मजबूती से ही जुड़ी हैं। एंड नॉन कंप्रेसिबल, और उनको दबाया भी नहीं जा सकता, चेहरा बनाती हैं। द बोन्स ऑफ द वाल्ट, वाल्ट की जो हड्डियां हैं वो हम देखते हैं बेटा। द बोन्स ऑफ द वाल्ट कंसिस्ट ऑफ, बोन्स जो है वाल्ट की वो मुश्तमिल है, मैंने अभी बताया। द ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल जो पीछे हड्डी है वो एक ही होती है। इट लाइज एट द बैक ऑफ द हेड, ये सर की पिछली जानिब है बेटा। द 2 पैराइटल बोन्स, पैराइटल बोन्स जो हैं वो अभी आपको दिखाई मैंने। दीज लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ द स्कल, ये खोपड़ी की दोनों साइडों पर मौजूद हैं।
टू फ्रंटल बोन, ये जो पेशानी बनाती हैं बेटा ये भी दो होती हैं फ्रंटल बोन। द टू फ्रंटल बोन्स आर फॉर्म द फोरहेड, ये दो फ्रंटल बोन जो है पेशानी बनाती हैं। द अपर पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ऑन बोथ साइड, ऊपर वाला हिस्सा जो टेम्पोरल बोन का है दोनों साइडों पे ऑफ द हेड सर्का फॉर्म्स पार्ट ऑफ वाल्ट, ये वाल्ट का हिस्सा बनाता है। और फिर लास्ट वाली इसकी हड्डियां हैं टू टेम्पोरल बोन्स, दो टेम्पोरल बोन्स होती हैं। तो टेम्पोरल बोन कान के ऊपर वाली, तो ये हड्डियां थी बेटा सारी की सारी वाल्ट की। कितनी हैं ये हड्डियां? 5 हड्डियां। मैं दिखाता हूँ आपको, 5 किस्म की हैं लेकिन इनकी तादाद 2-2 भी है बीच में। तो ऑक्सीपिटल 1 है, पैराइटल 2 हैं, फ्रंटल भी 2 हैं और टेम्पोरल भी 2 हैं। तो 2 और 2 4 और 2 6 और ये 1 7 हड्डियाँ टोटल। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा इसमें थोड़ा सा वाजे है, ये फ्रंटल बोन येलो करके दिखाई हैं 1 और 2, ये फ्रंटल बोन हो गई। और ये पैराइटल बोन जो है ग्रीन करके दिखाई हैं 1 और 2, ये 2 ही पैराइटल बोन हो गई। ठीक हो गया। और इसके अंदर ये जो ब्राउन करके दिखा दी ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये 1 है। और यहाँ पे ये देखें ये वाली ब्राउन बोन जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये टेम्पोरल बोन है, ये इस कान की और एक दूसरे कान की। तो टोटल ये हड्डियाँ सारी की सारी बन जाती हैं, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 ही टेम्पोरल और 1 जो है वो ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ये सारी की सारी हड्डियाँ क्या बना रही हैं? आपका वाल्ट बना रही हैं जो कि दिमाग की हिफाजत कर रही हैं। फिर आ जाते हैं बेटा स्यूचर्स और फंटनेली। मैंने पहले ही बताया जो खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान में जो जोड़ हैं वो स्यूचर्स कहलाते हैं बेटा। और जो झिल्ली सी बनी हुई हैं 2 वो फंटनेली हैं, एक अगला फंटनेली इंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर फंटनेली। पहले तो आप ये देख लें बेटा, ये पीछे भी दिखा रखे हैं, ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर। ये देखें ये जो दरमियान में बारीक बारीक हैं ये बेटा क्या हैं? स्यूचर्स हैं। ठीक है। और ये जो है ये बड़ा वाला जहाँ टच कर रहा हूँ ये लिखा हुआ भी इंटीरियर फंटनेली और ये क्या लिखा हुआ है? पोस्टीरियर फंटनेली। तो पहले हम इसके स्यूचर्स पढ़ेंगे। 4 स्यूचर्स, 4 टाइप के। ये देखें यहाँ पे नीचे, स्यूचर्स आर द क्रेनियल जॉइंट्स। स्यूचर्स जो हैं वो क्रेनियल जॉइंट्स हैं। मैंने बताया वो हड्डियाँ जो दिमाग की हिफाजत करती हैं उनको क्रेनियम बोन भी कहते हैं। और उनके बीच वाले जोड़ जो है ये स्यूचर्स हैं। क्रेनियल बोन्स ही जो है वो वाल्ट बनाती हैं। अभी हम वाल्ट पढ़ के आए हैं। फॉर्म्ड, ये जोड़ बनाते हैं वेयर 2 बोन्स मीट, जहाँ 2 हड्डियाँ मिलती हैं। फंटनेली इज़ फॉर्म्ड, तो फंटनेली भी वहीं पे बनते हैं और जोड़ भी, ये स्यूचर्स भी वहीं पे बनते हैं। तो अब हम देखते हैं बेटा द फ्रंटल स्यूचर, सामने वाला जोड़ रन्स बिटवीन द 2 फ्रंटल बोन्स, ये 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में है। फ्रंटल स्यूचर इसको कहेंगे। ये देखें बेटा इसके अंदर ये जो जोड़ है ये फंटनेली से पहले, ये देखें बड़ा करके, ये फ्रंटल स्यूचर है और 2 फ्रंटल बोन के मिलने से ही ये बन रहा है। ठीक हो गया। फिर आ जाएगा बेटा द सैजिटल स्यूचर। ये सैजिटल जोड़ है रन बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स, ये 2 पैराइटल बोन्स के दरमियान में सैजिटल स्यूचर है। दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें बेटा ये पैराइटल बोन है, ये ग्रीन वाली, और इनके बीच का ये जोड़ है ये सैजिटल स्यूचर है। ठीक हो गया। तो ये वाला सैजिटल स्यूचर, अभी ये जोड़ों की बात हो रही है, फंटनेली की बात नहीं हो रही। फंटनेली आगे पढ़ेंगे, ये जोड़ है। फिर आ जाएगा बेटा आपका लैम्बॉयडल स्यूचर। ये लैम्बॉयडल स्यूचर क्या है? ये अलग करेगा, सेपरेट करता है ऑक्सीपिटल बोन फ्राम द 2 पैराइटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन को 2 पैराइटल बोन से अलग करता है। ये फ्राम है लफज, ये रोम नहीं है। ये दिखाता हूँ आपको लैम्बॉयडल स्यूचर बेटा। ये वाला जो जोड़ है ना बेटा ये लैम्बॉयडल स्यूचर है। ये वाला जो जोड़ है ये लैम्बॉयडल स्यूचर है। ये ऑक्सीपिटल बोन को इन पैराइटल बोन से अलग करता है। ये जो पैराइटल बोन ग्रीन वाली हैं इनको और ऑक्सीपिटल बोन से अलग करता है। ये वाला जो जोड़ है ये क्या है? आपका लैम्बॉयडल स्यूचर। फिर आ जाएगा बेटा आपका कोरोनल स्यूचर्स। ये सेपरेट अलग अलग करता है द फ्रंटल बोन फ्राम द पैराइटल बोन। फ्रंटल बोन को पैराइटल बोन से जो अलग करता है ये कौन सा है? कोरोनल स्यूचर है। ये आपको याद होने चाहिए। ये मैं दिखाता हूँ आपको। टेम्पोरल बोन जो है ये देखें बेटा इसके अंदर ये टेम्पोरल बोन थी, सॉरी, और ये आपकी फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल बोन है। तो फ्रंटल बोन को टेम्पोरल बोन से जो ये अलग करता है ये वाला जो है ये आपका स्यूचर जिसकी बात हो रही है।
इसको हम कोरोनल सूचर कहेंगे। ठीक हो गया। ये नाम तो नहीं लिखे हुए यहाँ पे, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि ये यहाँ पे कोरोनल सूचर हैं। तो हमने बेटा ये सूचर्स देख लिए, सारे जोड़ देख लिए। अब हम बात करेंगे फंटनेली की। ये फंटनेली दो हैं बेटा, एक ये पतंग की शक्ल का एंटीरियर फंटनेली, और ये पिछला जो है ये जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये पोस्टीरियर फंटनेली है। ये जोड़ से थोड़ा सा हटके हैं, ये ज़्यादा खाली जगह हैं। अगली जानिब जो है उसको एंटीरियर फंटनेली कहेंगे। ए से अगला, ए से एंटीरियर, ऐसे याद रख लें। और जो पिछली जानिब है उसको पोस्टीरियर फंटनेली कहेंगे। पी से पिछला, पी से पोस्टीरियर फंटनेली। ये हम देखेंगे, अभी पढ़ेंगे इसको। द एंटीरियर फंटनेली आ गया बेटा। एंटीरियर फंटनेली मैंने अभी दिखाया। अगला जो फंटनेली है आर ब्रैगमा, इसको ब्रैगमा कहते हैं। इज़ अ काइट शेप्ड, ये फुल स्टॉप इनके बीच में नहीं आएगा बेटा। ये पतंग की शक्ल का है। एंड फाउंड एट द जंक्शन ऑफ सैजिटल सूचर, और जहाँ पर सैजिटल सूचर है एंड कोरोनल सूचर है एंड फ्रंटल सूचर है, ये तीन सूचर जहाँ मिलते हैं तो वहाँ पे ये फंटनेली है। फिर आ जाएगा पोस्टीरियर फंटनेली। पोस्टीरियर फंटनेली जो है बेटा पिछला जो फंटनेली है, और इसको लैम्बडा भी कहते हैं। इट इज़ अ लैम्बडा, यानी वाई शेप का सूचर है, ये वाई की शक्ल का है। फाउंड एट द जंक्शन ऑफ लैम्बॉयडल एंड सैजिटल सूचर, जहाँ पर लैम्बॉयडल और सैजिटल सूचर मिलते हैं ये वहाँ पे पाया जाता है। ये भी मैंने लैम्बॉयडल और सैजिटल सूचर्स भी दिखाए आपको। फिर आ जाएगा रीजन ऑफ द फीटल स्कल। फीटल स्कल के इलाके कौन कौन से हैं, एरिया कौन कौन से हैं। ऑक्सीपुट मैंने बताया बेटा, जो पिछली हड्डी है, जो आपकी सर की बिल्कुल पैक पे हड्डी है वो ऑक्सीपुट है। द एरिया लाइंग बिहाइंड द पोस्टीरियर फंटनेली, जो पोस्टीरियर फंटनेली के पीछे वाला एरिया है वो ऑक्सीपुट कहलाता है। ये देख लें आप। ये जो ग्रीन एरिया है बेटा, ये वैसे भी ऑक्सीपिटल बोन है और ये एरिया ऑक्सीपुट कहलाएगा। ठीक है, ये जो ग्रीन नज़र आ रहा है ये ऑक्सीपुट एरिया है। फिर आ जाएगा बेटा वर्टेक्स। दे आर बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फंटनेली, जो अगला फंटनेली और पिछला है उनके दरमियान का जो एरिया वो वर्टेक्स कहलाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें बेटा, ये एंटीरियर फंटनेली है और ये पोस्टीरियर फंटनेली है। इनके बीच का जो ये एरिया है ये आपका कहलाएगा वर्टेक्स। ये देखें, ये जो निशान जहाँ लगा हुआ ये वर्टेक्स एरिया है। ठीक हो गया। ये ऑक्सीपिटल एरिया है, ये वर्टेक्स एरिया है। बच्चा जब होता है ना पैदाइश के वक़्त, जिस वक़्त पैदाइश उसकी करीब आती है वक़्त, तो अक्सर औक़ात बच्चा जो है वो पैदाइश के रास्ते में उसका ये पार्ट होगा तो उसको कहेंगे वर्टेक्स प्रेजेंट। ठीक है, अक्सर औक़ात ये वाला पार्ट सामने होता है तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीपुट प्रेजेंटेशन। फिर आ जाएगा बेटा सब ऑक्सीपुट रीजन, ऑक्सीपिटल रीजन। द पार्ट बिलो द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। तो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के नीचे वाला जो हिस्सा है वो सब ऑक्सीपिटल रीजन है, वो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ये बेटा ऑक्सीपिटल बोन थी पिछले वाली, और इसके नीचे वाला जो ये एरिया है ये सब ऑक्सीपिटल रीजन है। ये देखें, सब ऑक्सीपिटल रीजन। फिर आ जाएगा बेटा द सिंसिपुट रीजन। सिंसिपुट कहते हैं पेशानी। बच्चा अक्सर सिंसिपुट रीजन से भी होता है, पेशानी सामने होती है। फ्राम द एंटीरियर फंटनेली, एंटीरियर फंटनेली जो अगला फंटनेली है, एंड कोरोनल सूचर, और जो कोरोनल सूचर है जोड़ है। द ऑर्बिटल रिजेस टू द ऑर्बिटल रिजेस से, तो ये कौन सा होता है, सिंसिपुट रीजन। ये मैं दिखा देता हूँ आपको सिंसिपुट रीजन। ये देखें बेटा, ये जो जगह है ये सिंसिपुट है, ये वाली जो जगह ये लिखा हुआ भी है ये सिंसिपुट है। अक्सर जो बच्चा है वो वर्टेक्स होता है, ये पोजीशन पैदाइश के रास्ते में सामने है। अक्सर बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो ये पैदाइश के रास्ते में आ जाती है, इसको ऑक्सीपुट कहते हैं। अक्सर बच्चा इस पोजीशन में आता है, सिंसिपुट इसको कहते हैं। और अक्सर बच्चा फेस प्रेजेंटेशन होता है, चेहरा उसका सामने होता है। तो मैं ये प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा आपको, ये एरिया भी अच्छे से समझ लें आप। तो सिंसिपुट देखा आपने। फिर आ जाएगा बेटा द फेस, चेहरा। एक्सटेंडेड फ्राम द रूट ऑफ द नोज़, ये नाक की जो रूट है वहाँ से शुरू होता है, टू द जंक्शन ऑफ चिन, और जहाँ पर चिन होती है, और मेंटम भी चिन को ही कहते हैं, तो वहाँ पर ये मुक्ता है। एंड द नेक, और गर्दन के पास। तो ये अगर बच्चा होगा तो इसको हम कहेंगे फेस प्रेजेंटेशन। ये देखें ज़रा, ये चिन और मेंटम देख लें आप। ये चिन है बेटा, चिन या मेंटम इसको कहेंगे। अगर यहाँ से है तो इसको फेस प्रेजेंटेशन कहेंगे। ये देखें बेटा, अगर बच्चा जो है
इस तरीके की प्रेजेंटेशन में हो, पैदाइश के रास्ते में है तो ये चेहरा सामने, इसको फेस प्रेजेंटेशन कहते हैं। और अगर ये है देखें तो ये आईब्रो है इसकी, तो आप ब्रो प्रेजेंटेशन कहेंगे। अगर ये वर्टेक्स एरिया है, अगर ऐसे हो तो इसको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इस तरीके से, इस वजह से आपको फेस का, वर्टेक्स का, ऑक्सीपुट का ये पता होना चाहिए। इन रीजन्स का जो मैंने दिखाए हैं आपको, इनका पता होगा तो आप वजाइनल एग्जामिनेशन करके पेशेंट का और बता सकेंगे कि ये बच्चा किस पोजीशन में है और इसको कैसे डिलीवर किया जाएगा। फिर आ जाएंगे बेटा डायामीटर ऑफ द फीटल स्कल। बच्चे की जो खोपड़ी है उसके डायामीटर यानी लंबाई चौड़ाई कितनी है ये देख लें। ये लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ बेटा, अगर बच्चा जिस तरीके से होगा ना, इसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आया ये बच्चा पैदाइश के रास्ते से गुजरेगा या खुदा न खास्ता फंस जाएगा। तो ये डायामीटर का अंदाज़ा लगाना भी ज़रूरी है। देयर आर 8 डायामीटर, तकरीबन 8 डायामीटर हैं। ये जितनी लकीरें हैं ये बेटा ये डायामीटर हैं ऑफ द फीटल स्कल, बच्चे की खोपड़ी के। द 6 आर लॉन्गिट्यूडनल, 6 जो हैं वो लंबाई के रुख हैं, एंड 2 आर ट्रांसवर्स, और 2 जो हैं वो ट्रांसवर्स हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायामीटर्स कौन से हैं बेटा? ये सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, ये जो है बेटा ये वाला, ये ऑक्सीपिटल बोन है। और ये 9.5 सेंटीमीटर है। फ्लैक्स्ड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, अगर बच्चा फ्लैक्स वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है जो मैंने दिखाया, तो ये सब ऑक्सीपिटो डायामीटर है, ये यहाँ से बेटा, और ये इतनी चौड़ाई में जब पैदा होगा तो फिर बच्चे का हेड जो है फंसने के चांसेस होते हैं, ये क्योंकि डायामीटर ज़्यादा है 9.5 सेंटीमीटर। फिर आ जाएगा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटर, ये सब ऑक्सीपिटो और ये फ्रंटल बोन है, ये और भी लंबा है। ये 9.5 सेंटीमीटर का था, ये 10.5 सेंटीमीटर का है। और पार्शली डिफ्लेक्स वर्टेक्स है, इसको पार्शली डिफ्लेक्स वर्टेक्स कहेंगे। वर्टेक्स पोजीशन बेटा ये ऊपर वाली वर्टेक्स पोजीशन है जो मैं अभी दिखा के आया हूँ आपको। फिर आ जाएगा ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ये ऑक्सीपिटो और ये मुकम्मल फ्रंटल है, ये भी यहाँ से है, ये वाला, ये इससे भी बड़ा हो गया 11.5 सेंटीमीटर, और इसको डिफ्लेक्स वर्टेक्स कहेंगे बेटा हम। फिर आ जाएगा मेंटो वर्टिकल, ये और भी ज़्यादा है। मेंटो कहते हैं चिन को, थोड़ी को अभी मैंने बताया, ये वाला मेंटो वर्टिकल है, ये चौथे वाला, ये मेंटो वर्टिकल है, ये चौथे वाला, सॉरी मेंटो वर्टिकल है, ये जिस पे 4 लिखा हुआ है। पहले वाला बेटा पहले के लिए है, दूसरे वाला दूसरे के लिए, तीसरे वाला तीसरे के लिए, और चौथे वाला चौथे के लिए। ये और भी बड़ा है, अगर बच्चा इस पोजीशन में हुआ तो फंस सकता है। ये कितना है? 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 13 सेंटीमीटर। और ये ब्रो प्रेजेंटेशन में होगा, बच्चा भी मैंने दिखाया ब्रो प्रेजेंटेशन में। फिर आ जाएगा सबमेंटो ब्रैगमेटिक, ये 5वें नंबर का है, ये बेटा ये 5th नंबर का, ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ये वाला सबमेंटो ब्रैगमेटिक का 9.5 है, ये इसको फेस प्रेजेंटेशन कहेंगे। तो ये डायामीटर हैं। आपने देखा सबसे ख़तरनाक कौन सा है बेटा? ऑक्सीपिटो फ्रंटल और डिफ्लेक्स वर्टेक्स है, और ये मेंटो वर्टिकल ये 13 है सेंटीमीटर, ये बच्चे के फंसने के चांसेस होते हैं। तो जो एक्सपर्ट दाइयाँ हैं, एक्सपर्ट मिडवाइफ हैं या LHV हैं, वो बच्चे की पोजीशन को, हेड को अपनी अच्छी जो है वो पोजीशन में ला के डिलीवर करवाती हैं। ये डायामीटर थे। फिर आ जाएंगे द ट्रांसवर्स डायामीटर 2 हैं बेटा। देयर आर 2 ट्रांसवर्स डायामीटर, 2 ट्रांसवर्स डायामीटर हैं। ये वाले छोटे हैं बेटा, ये 9.25 का है। एक इसको कहते हैं बाई पेरिटल, ठीक है, और ये आ जाएगा बाई टेम्पोरल, ये टेम्पोरल हड्डियाँ थी कान के पास, ये टेम्पोरल है, और ये पैराइटल बोन्स थी, तो ये पैराइटल है। बाई का मतलब 2 होते हैं, तो ये 9.25 और ये 8 सेंटीमीटर का है। तो हम पढ़ते हैं बेटा, देयर आर 2 ट्रांसवर्स डायामीटर 2 हैं। तब बाई पेरिटल डायामीटर, बाई का मतलब 2, पैराइटल बोन के दरमियान में है, ये 9.25 सेंटीमीटर का है। बिटवीन द 2 पैराइटल एमिनेंस, 2 पैराइटल एमिनेंस के दरमियान में है ये डायामीटर। और बाई टेम्पोरल डायामीटर जो है 8.2 सेंटीमीटर का है। द डायामीटर बिटवीन 2 फर्दस्ट पॉइंट ऑफ कोरोनल सूचर्स, जो 2 कोरोनल सूचर्स हैं, जोड़ हैं, उनके दरमियान का है ये। एट द टेम्पल्स पे, तो ये बाई टेम्पोरल है। टेम्पल्स बेटा जहाँ टेम्पोरल बोन है उसको टेम्पल कहेंगे। तो ये डायामीटर थे इसके, ठीक है।
फिर आ जाएगा बेटा लास्ट में फीटल सर्कुलेशन, ये हम पढ़ेंगे कल। तो ये मुख्तलिफ़ पोजीशन आपने देख ली बच्चे की, इन सारी पोजीशन से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हड्डी है, कितना डायामीटर है, बच्चा आया कि आसानी से डिलीवर होगा या तंग करेगा, कोई परेशानी तो नहीं होगी, फंस तो नहीं जाएगा बच्चा। तो ये सारे डायामीटर बेटा अच्छे से आपको याद होने चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे और मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।